अरे सुंदर, अकेले अकेले भागने के चक्कर में लग रहा है क्या भड़वा? मुझे पता था तू इसी रास्ते से आएगा। सुंदरपुर एक छोटे से गांव में विमला और उसके पिता सुरेश और उसकी माँ रहा करते थे। तभी सुरेश अपनी बेटी से कहता है, अरे बेटे विमला, मैंने तेरे लिए बहुत ऊंचे खानदान में रिश्ता देखा है। तेरी वहाँ शादी हो गई तो हम तो अरबपति बन जाएंगे, अरबपति। मैं तो कहता हूँ तेरी शादी मैं जल्दी से जल्दी वहीं कर दूँ। मैंने कल देखने वाले को बुलाए, वो तुझे देखने आने वाले हैं। जल्दी से जल्दी मैं तेरी शादी करके अपने सर से बोझ उठाना चाहता हूँ। तभी सुरेश की माँ कहती है, अरे बेटा, तू सही कहता है। जल्दी से जल्दी तू अपनी बेटी की शादी कर दे और मैं भी अपनी पोती की शादी देख लूँगी। क्या पता मैं अगले साल जीऊँ या नहीं जीऊँ। मैं तो कहती हूँ कि तू इस साल ही अपनी बेटी की शादी कर दे, मैं भी अपने परपोते देख लूँगी। विमला कहती है, अरे पिताजी, मैं अभी शादी वादी नहीं करना चाहती। मैं अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अभी और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करना चाहती हूँ। मैं अभी शादी वादी नहीं करना चाहती। सुरेश कहता है, अरे बेटे, ये तो क्या कह रही है? तुझे शर्म नहीं आती क्या? अब तो जवान हो गई है और ये पढ़ाई लिखाई आज से तो बंद कर दे। बहुत पढ़ ली तूने, पढ़ाई लिखाई। अब तो सिर्फ घर के काम में ध्यान दे। अब मैंने लड़के वालों से बात कर ली है, वो जल्दी से जल्दी तुझे देखने आने वाले हैं। अब तू मना मत करना। अगर तूने कुछ उनके सामने होशियारी दिखाई मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। सुरेश की माँ कहती है, अरे बेटा सुरेश, मैं इसको समझा दूंगी। अभी ये बच्ची है, तू अपने काम पे ध्यान दे और शाम को जब लौट के आवे तो दूध लेकर आना। घर में दूध भी नहीं है, कल चाय भी नहीं बनाई मैंने। सुरेश कहता है, अरे माँ, मैं शाम को आते टाइम दूध लेकर आऊँगा, तुम फिक्र मत करो। और आधा किलो शक्कर भी ले आऊँगा। चलो मुझे जाना दो, सबके सबने मेरा भेजा खराब कर दिया है। और ये क्या कर रमेश अपने काम पर निकल जाता है। और इधर रमेश सुंदर से कहता है, अरे सुंदर भाई, क्या हो रहा है? मैंने सुना तुम्हारी शादी वादी की कहीं बात चल रही है। क्या ये बात सच है या यूं ही लोग फालतू में अफवाह उड़ा रहे हैं? सुंदर कहता है, अरे रमेश भाई, मुझसे कौन शादी करेगा यार? तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक फकीर आदमी हूँ। ना तो मेरे पास रोटी खाने के पैसे हैं और ना कपड़े पहनने को कपड़ा है। बस एक ही कपड़े को मैं पहन लेता हूँ। तुझे तो पता ही है, मैंने कपड़े 1 साल से पहन रखे हैं। दूसरे कपड़े मैंने अभी तक भी नहीं पहने। मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। और तू कह रहा है शादी की बात चल रही है। मुझसे शादी कौन करेगा मेरा भाई? रमेश कहता है, अरे सुंदर भाई, तू फिक्र मत कर, मैं तेरी शादी कराऊंगा। बस तुझे मेरी हर बात पे ध्यान देना है। मैं तेरी शादी कराऊंगा, क्योंकि रिश्ता कराने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती हैं, जब जाकर रिश्ता होता है। सुंदर कहता है, अरे रमेश मेरे भाई, मैं शादी करने के लिए तो कितना बड़ा झूठ बोल सकता हूँ। बस तुम मेरी शादी जल्दी से जल्दी अच्छी जगह करा दे। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, तू मेरी शादी कराएगा किससे? रमेश कहता है, अरे सुंदर, कल सुरेश भाई के वहाँ लड़की वाला देखने आ रहे हैं। मैं उस लड़के वाले को झूठ बोलकर दूसरे घर पहुँचा दूंगा और मैं तुझे उस रमेश के घर ले जाऊंगा और उनसे कहूँगा कि तू है वो आदमी जो रिश्ता देखने आया है। और तेरी मैं बड़ी बड़ी तारीफें करूँगा और कहूँगा कि ये बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक है, बहुत ज़्यादा पैसा है। और तू भी कहना कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाला हूँ। और उसका दिमाग हम दोनों मिलकर बांध देंगे और हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे और जल्दी से जल्दी तेरा रिश्ता उसकी बेटी के साथ कर देगा। और वो जो असली वाले रिश्ते वाले हैं उनको हम बेवकूफ़ बनाकर दूसरे घर पर रिश्ता देखने पहुँचा देंगे। बोल क्या बोलता है? सुंदर कहता है, अरे रमेश भाई, जैसे सुरेश भाई के यहाँ वो रिश्ता देखने आ रहे हैं, तुम उसको दूसरी जगह पहुँचा दोगे और तुम
रमेश भाई क्या मुझे ले जाओगे और उसकी बेटी से मेरा रिश्ता करा तो देंगे, लेकिन तुम ये क्यों कराना चाहते हो? इससे तुम्हें फायदा क्या है? रमेश कहता है, अरे सुंदर भाई, मैं कोई भी काम बिना फायदे के नहीं करता हूँ। बस तुझे एक काम करना होगा। मैं जब तेरी कल वहाँ शादी करा दूंगा, तुझे उस घर में से पैसे चोरी करके लाने होंगे। मैंने सुना है उसने एक तिजोरी बनाई है, उस तिजोरी में 5 लाख रुपए रखे हैं। अगर तू 5 लाख रुपए लेने में कामयाब हो गया तो फिर जल्दी से जल्दी मैं तुझे और ज़्यादा रिश्ते कराऊंगा और जगह तेरी शादी कराऊंगा। इस तरीके से मैं तेरी हर जगह शादी कराता रहूँगा और तू मुझे पैसे लाता देते रही हो। बोल, क्या बोलता है? सुंदर कहता है, अरे रमेश मेरा दोस्त, तू भी मेरा खास दोस्त है। तू मेरी शादी कितने जगह कराएगा साला भड़वा, पुलिस को नहीं पता चलेगा क्या? और तू 5-5 लाख रुपए लेके एक मेरी शादी करवाएगा। अगर सारे रिश्ते वालों को याद पड़ गई तो हमें वो मार मार के कब्र में पहुंचा देंगे। रमेश कहता है, और सुंदर भाई, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। अब तुम घर जाओ, मैं भी घर जा रहा हूँ और कल सुबह मिलते हैं, दोनों साथ चलेंगे रिश्ता देखने। फिर अगले दिन रमेश और सुंदर सुरेश के घर रिश्ता लेकर आ जाते हैं और रमेश कहता है, अरे सूरज जी, मैं रिश्ता लेकर आ गया हूँ। जिस रिश्ते का आप इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, ये है वो रिश्ता। ये लड़का बहुत बड़ा करोड़पति है, इसकी 4 फैक्ट्री है और 2 कार का शोरूम है। यही वो लड़का है। जल्दी से जल्दी तुम्हारी बेटी को बुला और इसको लड़के दिखाओ। अगर इसको पसंद आ गई तो आज के आज में शादी कर डालते हैं। सुरेश कहता है, अरे रमेश भाई, आज के आज में भी कोई शादी होती है क्या? शादी करने के लिए तो काफ़ी महीने की ज़रूरत होती है, बहुत सारे इंतजाम करने होते हैं, दहेज लाना होता है और खाना वगैरह सब कुछ होता है। इतनी जल्दी कोई शादी करता है क्या? मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। सुंदर कहता है, अरे सूरज जी, ये रमेश जी तो ऐसे मजाक कर रहे हैं। बस ये तो इसलिए कह रहे थे क्योंकि मेरी दुबई में एक फ्लाइट है, वो भी कल, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का वहाँ उद्घाटन करना है जो मैंने डाली है। अगर तुम आज के आज मेरी शादी करा देते तो मैं तुम्हारी बेटी को दुबई ले जाता और उसको भी वहाँ दुबई में घुमाता और हो सके तो उसको भी एक होटल उसके नाम कर देता। लेकिन अब तुम मान ही नहीं रहे हो। चलो कोई बात नहीं, 3 महीने बाद शादी कर लेंगे। सुंदर की ये बड़ी बात सुनकर सुरेश मन में सोचता है, अरे आज मैंने अगर मेरी बेटी की इस सुंदर से शादी कर दी तो ये मेरी बेटी को दुबई में एक बंगला देने वाला है, एक फैक्ट्री देने वाला है। और अगर 3 महीने बाद मैंने करी तो फिर तो मेरी बेटी को कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो मैं आज अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर देता हूँ। तो सुरेश कहता है, अरे सुंदर मेरे बेटा, तुम जैसा चाहोगे ऐसे ही होगा। मैं अपनी बेटी को भी लेकर आता हूँ। अगर तुम्हें पसंद आ जाती है तो आज ही का आज ही शादी कर डालते हैं। चलो मैं अभी अपनी बेटी को बुला कर लाता हूँ। तो सुरेश अपनी बेटी को बुलाने कमरे में चला जाता है और कहता है, अरे बेटी, लड़के वाले आ गए हैं, तुझे चुपचाप रहना है। जैसा वो कहे ऐसा जवाब दे देना, ज़्यादा आड़ा टेढ़ा जवाब मत देना, क्योंकि ये बहुत करोड़पति आदमी है। अगर ये रिश्ता हमने ठुकरा दिया तो हम तो फकीर हो जाएंगे, और अगर हमारा रिश्ता यहाँ हो गया तो हम तो अरबपति बन जाएंगे। और वो आज ही के आज ही तुझसे शादी करना चाहते हैं, तो मना मत करना, क्योंकि अगर तूने आज शादी कर ली तो वो तुझे दुबई के अंदर एक बिल्डिंग देने वाले हैं और तुझे दुबई भी घुमाएंगे। विमला कहती है, अरे पिताजी, क्या तुम सही कहते हो क्या? मुझे वो दुबई ले जाएंगे क्या? मुझे वो दुबई घुमाएंगे क्या? और मेरा नाम वो बिल्डिंग भी कर देंगे क्या? सुरेश कहता है, हाँ बेटी, वो सही कहता है। सुंदर जी बहुत पैसे वाले आदमी है, हमारी तो ज़िंदगी बदली, हमारा नसीब बदला जो हमारे घर वो रिश्ता लेकर आए। अब तो जल्दी से तैयार होकर आ जा, मैं उनके पास जाता हूँ, बातें करता हूँ। और एक एक कर सुरेश वापस सुंदर के पास आ जाते हैं और कहता है, अरे सुंदर जी, अभी मेरी बेटी आती होंगी, तुम थोड़ा इंतजार करो। और फिर कुछ देर बाद विमला तैयार होकर आ जाती है। तो सुंदर उसे देखता है तो सुंदर को विमला पसंद आ जाती है। तो रमेश कहता है, अरे सूरज जी, तुम्हारी लड़की तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये सुंदर को तो तुम्हारी लड़की पसंद आ गई। चलो अब शादी कर लेते हैं। सुरेश कहता है, अरे रमेश जी,
तुम्हें पसंद आने से काम नहीं चलता है, सुंदर जी को भी आना चाहिए। तुमने कैसे कह दिया कि सुंदर जी को पसंद आई मेरी बेटी? ये तो सुंदर जी बता सकते हैं। बोलो सुंदर जी, मेरी बेटी तुम्हें पसंद आई या नहीं आई? सुंदर कहता है, अरे अंकल, तुम्हारी बेटी में ऐसी कोई कमी नहीं है जो मुझे पसंद ना आए। मैं तुम्हारी बेटी को पसंद करता हूँ। चलो अब जल्दी से जल्दी हम शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने शादी का सारा इंतजाम कर दिया है। बस तुम्हें वहाँ जाकर खड़ा ही होना है, पंडित जी सब कुछ कर देंगे। चल बाहर मैंने पैरे का इंतजाम करा है, चलो शादी कर लेते हैं। फिर कुछ देर बाद सुंदर और विमला की दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। और फिर रात पड़ जाती है और सुंदर कमरे में विमला के साथ रहता है और कहता है, अरे विमला, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुमने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरा कहाँ नसीब है कि तुमसे शादी हो। विमला कहती है, अरे मेरा पति देव, मेरी भी ज़िंदगी बदल गई कि मेरी तुम जैसे करोड़पति से शादी हुई है। मैं तो अब राज करूँगी, राज। कल दुबई भी हमें चलना है, याद रखना, जल्दी उठ जाना, ट्रेन कहीं निकल ना जाए। विमला जब दुबई जाने की कहती है तो सुंदर मन में सोचने लगता है, अरे ये विमला तो मुझे करोड़पति समझ रही है, और मैं अब इसको कल दुबई कहाँ से ले जाऊँगा? मैं अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर कभी नहीं गया, तो मेरा बाप भी कभी दुबई गया था कि जो मैं इसे दुबई ले जाऊँगा? इस रमेश ने तो मुझे फंसा दिया बड़वन अपने पैसे के चक्कर में। अगर मैं इसे कल दुबई नहीं ले जा पाया तो मैं क्या करूँगा? अब मैं इससे क्या बोलूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तभी सुंदर कहता है, हाँ विमला, मैं कल तुम्हें दुबई ज़रूर ले जाऊँगा। अब चलो अब सो जाते हैं। तो सुंदर दोनों सो जाते हैं और जब रात गहरी हो जाती है तो सुंदर रात में उठता है और चुपके से दूसरे कमरे में जाता है और तिजोरी देखता है और तिजोरी को खोलता है और कहता है, अरे इतने सारे पैसे तो मेरे बाप ने भी कभी नहीं देखे। ये पैसे तो मेरी ज़िंदगी बदल देंगे। अगर मैं इस पैसे को लेकर यहाँ से भाग गया तो विमला जैसे मुझे 4 लुगाई मिल सकती है, और उधर भड़वा रमेश भी बाहर खड़ा होगा पैसे लेने के चक्कर में। चलो मैं पीछे के दरवाजे से निकल कर भाग जाता हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है रुकने से। वैसे भी विमला मुझे दुबई ले जाने की कह रही है, मैं कहाँ से उसको दुबई ले जाऊँगा? मेरे पास तो चड्डी खरीदने के पैसे नहीं, मैं उसको दुबई कहाँ से ले जाऊँगा? चलो अब पैसे लेकर भाग जाता हूँ। फिर सुंदर वो सारे पैसे को एक थैले में भर लेता है और रातों रात गांव छोड़कर भाग जाता है। फिर जंगल में उसे रमेश मिल जाता है और कहता है, अरे सुंदर, अकेले अकेले भागने के चक्कर में लग रहा है क्या भड़वा? मुझे पता था तू इसी रास्ते से आएगा, क्योंकि तू जानता था कि मैं सीधे गेट पे खड़ा रहूँगा, तेरा इंतजार करूँगा। लेकिन मैं तेरा बाप पूरा भड़वा, मुझे पता था तू मुझे धोखा देगा और पीछे के दरवाजे से जंगल में निकल के गांव छोड़कर भागने वाला भड़वा। अब मैंने तुझे पकड़ लिया, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। सुंदर कहता है, अरे रमेश भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे पास से आने वाला था। इसमें से आधे पैसे तुम्हारे हैं और आधे पैसे मेरे हैं। चलो हमें इस गांव को छोड़ना होगा, और गांव छोड़ने के बाद हम इस पैसे की पार्टी कर लेंगे। रमेश कहता है, अरे सुंदर बड़वा, वो तो अगर मैं आ गया, अगर मैं ना आता तो गांव छोड़कर भाग जाता, और ये 5 लाख रुपए तो अकेला रख लेता। मैं सब जानता हूँ, लेकिन अब जल्दी से मुझे इसमें से आधे पैसे दे दे, वरना अभी मैं तेरे पेट में चाकू घुस। सुंदर कहता है, अरे रमेश भाई, मैं तुम्हें पैसे यहाँ नहीं दे सकता, क्योंकि गांव वाले पीछे भी पड़ सकते हैं। हमें सबसे पहले इस गांव को छोड़ना होगा। मैं तुम्हें गांव से बाहर निकलते ही पैसे दे दूंगा। चलो चलते हैं। फिर सुंदर और रमेश दोनों गांव छोड़कर भाग जाते हैं और इधर विमला गहरी नींद में सोती रहती है। उसको पता भी नहीं होता है कि सुंदर उसका पति पैसे लेकर भाग गया। हमारी वीडियो से सीख मिलती है कि कभी भी कोई रिश्ता करे तो सोच समझ कर करे, कभी भी पैसे के लालच में कोई रिश्ता ना करे, क्योंकि पैसे के लालच के हुए रिश्ते हमेशा दुख देते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।